हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश में आए आप और जौनपुर का नाम का जिक्र करेंगे तो एक सवाल लोगों से जरूर पूछ लीजिएगा और ये पूछिएगा कि अफसरों का गांव कहाँ है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को समय लगेगा ये बताने के लिए कि आप माधोपट्टी जाइए, क्योंकि ये वही गांव है जहाँ पे 800 से ज़्यादा जो है लोग रहते हैं और लगभग जो है अगर आप समझे तो हर घर में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी, बैंक के अधिकारी निकलते हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में मैं खड़ी हूँ क्योंकि चुनाव भी है और मल्हनी विधानसभा के अंतर्गत ये माधोपट्टी गांव आता है। ऐसे में मुझे लगा कि चलिए मुलाकात करें इन लोगों से और इनसे ये भी पूछे कि यहाँ का हाल क्या है और सबसे बड़ी बात कि चुनाव में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके अधिकारी, जिनके घर के बच्चे पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं। मैंने सही कहा? जी हाँ। मल्हनी विधानसभा में हूँ। पहले तो चुनाव का हाल बताइए, हालात कैसे हैं और कैसा माहौल है यहाँ का? यहाँ का चुनाव हमेशा त्रिकोणीय सीरीज रहता है और निर्दलीय रूप से यहाँ पे धनंजय सिंह का ज़्यादा वो रहता है। लोगों के बीच में ज़्यादा वो एक हीरो टाइप के हैं और आइडल मानते हैं बहुत सारे लोग उनको। आप लोगों को मैंने देखा है, मैं भी क्योंकि एक विधानसभा में ही गई थी, मल्हनी में ही, उसी में तो मैंने देखा लोग उनको रॉबिन हुड बता रहे। कुछ ऐसा ही मानते हैं क्या आप? कुछ ऐसा है और उनकी छवि बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन आईएएस जो है आईपीएस लोगों का ये गांव माना जाता है और मेरे ख्याल से तो हर घर में यहाँ पे आईपीएस होता होगा। होता होगा नहीं, होता है भैया, हम सही कर लेते हैं, आपकी बात को कह के हम सही कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अधिकारी लोग भी क्या सोच रहे हैं, कैसा माहौल होना चाहिए गांव का और कितना विकास हुआ पिछले 5 साल का? अच्छा हुआ, ठीक हुआ। ऐसा नहीं है नगर पंचायत हम लोगों का गांव में आ गया, इससे बड़ी बात क्या है। अभी बगल में जलालपुर है, वो नहीं हो पाया। यहाँ पे होना इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ शहरी इस समय जो मोदी जी ने, वैसे तो बीजेपी ही आएगी। अच्छा, ये दिल्ली इच्छा है कि लेकर किसको आना है? हाँ, बीजेपी को ही आना है। लेकिन प्रत्याशी जो है यहाँ पे जेडीयू के है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो धनंजय सिंह ही आएंगे। अच्छा, लेकिन बाहुबली नेता कहे जाते हैं, आपको लगता है कि टैग मिल गया है बाहुबली का उनको, फिर भी जिताना है? वो गरीबों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। ऐसी नहीं है कि वो बाहुबली ही सिर्फ है, मतलब मसीहा के तौर पे। मसीहा। 5 साल में विकास कैसा रहा है माधोपट्टी का? बहुत अच्छा रहा। इस बार क्या सोच रहे, चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में यही सोचना है कि धनंजय सिंह आए और काम लेकिन एक सवाल ये भी है कि उनके ऊपर बाहुबली का तमगा है, कई आरोप भी उनके ऊपर है, लेकिन जनता के बीच में ऐसी दीवानगी क्यों है, मैं जानना चाह रही हूँ। बीच में नहीं है। हाँ। जनता उनसे खुश है। खुश है? हाँ, सब जनता खुश है धनंजय सिंह को लेकर? एकदम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब उनसे बहुत फेवर करते हैं। कितने लोग रहते हैं इस गांव में? लगभग मान लीजिए 800 से 900 800 ये संख्या है। अच्छा। जी हाँ। और जो है क्षत्रिय समाज के लोग हैं? सब क्षत्रिय समाज के लोग हैं टोटल। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का अधिकारी तौर पे हो गया है, तो यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, तो क्या सोच रहे हैं आप, सरकार कैसी बननी चाहिए? सरकार अच्छी बननी चाहिए क्योंकि हमको हर तरफ से विकास मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमें विकास नहीं मिला है। ये चाहे योगी की सरकार आई, चाहे मोदी जी अपना जो बनाए, लेकिन हमको विकास हुआ है। चाहे जो भी नेता है वो विकास किया थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। 5 साल की सरकार कैसी रही है? अच्छी रही है। सरकार कैसी देखना चाह रहे हैं आप? सरकार जैसे चल रही है ऐसे ही देखना चाहते हैं फिर हम। और प्रत्याशी उम्मीदवार से किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है आप लोगों की इस बार? देखिए, हम लोग बीजेपी के जरूर थे जो है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो धनंजय सिंह को हम लोग लाइट करते। ये बताइए सिचुएशन क्या है यहाँ की? सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ये धनंजय सिंह बहुत अच्छा काम किए हैं। और ऑल ओवर देखा जाए तो स्टेट में ये भाजपा सरकार होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता, मैं कई गांव में भी घूम के आई क्योंकि मैं मल्हनी घूम रही हूँ, एक तो बाहुबली का तमगा है, ऊपर से कई आरोपों की बड़ी फेहरिस्त भी है, लेकिन बावजूद इसके लोग बड़ा क्रेजी हो के, मतलब बड़ा पागल बने लोगों के अंदर कह रहे हैं कि मौका उनको मिलना चाहिए। वजह क्या है इसकी? उनका काम। तो पिछले 10 सालों से क्या लगता है आपको, जो अचानक से बाहर थे फ्रेम से? वो सरकार में नहीं है, फिर भी ये गरीबों के लिए इनविजिबली बहुत काम करते हैं वो। चाहे वो हैंड पाइप हो या लाइट हो या कुछ भी, या शादी विवाह होता है उनके यहाँ गरीबों के, तो वो उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ पे कितने घर हैं और कितने आईएएस और आईपीएस अभी हाल ही में निकले हैं? यहाँ पे 75 घर है पूरे गांव का, और इस समय टोटल लगभग 48 है यहाँ पे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं?
बैंक में जॉब करते हैं। इसी गांव से हैं आप? जी हाँ। आप क्या काम करते हैं? मेडिकल रैप है, इसी गांव से इसी हैं गांव आप? से। बचपन में क्या सपना देखा था, क्या बनना है, और अभी क्या बने, पहले बता दीजिए। नहीं, बचपन में तो वही सपना था, उसके लिए तैयारी भी किया, क्या सपना था? आईएएस बनने का, लेकिन उसके लिए तैयारी भी किया दिल्ली जाके, लेकिन अब बैड लक कही है, जो भी आज कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। आपके घर में कौन है जो लोग सरकारी पदों पे हैं यहाँ से? देखिए, हमारी भाभी अभी शिवानी सिंह एसडीएम हुई हैं और ये महिला में तीसरे नंबर पे थी जो है, और हमारे चाचा हैं। हमारे ही पूरे परिवार में 14 लोग पीसीएस अधिकारी हैं। एसपी सिंह नगर विकास सचिव थे सपा सरकार में, अभी रिटायर हुए हैं। आईएएस पीसीएस से प्रमोट आईएएस थे। और हमारे चाचा, हमारी चाची, पति पत्नी दोनों लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ की सिर्फ जो है बच्चियाँ होती हैं, यहाँ की बहुएं भी अधिकारी हुआ करती यानी कि ये कहना सही रहेगा कि महिला सशक्तिकरण का अगर आपको कोई एग्जाम्पल देखना है तो माधोपट्टी देख सकते हैं? बिल्कुल, माधोपट्टी आप देख सकती हैं। अच्छा, ये बताओ बनना क्या है? हमको आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना है। मम्मी ने कहा था ये गांव में लोगों को देखा है कि घर के सब लोग बन रहे तो मुझे भी बनना है। नहीं, गांव में सब रहते हैं तो गांव का वही माहौल है तो वही सब बोलते हैं तो वही। अच्छा, मतलब एक होता है ना, अभिमन्यु ने बचपन में ही माँ के पेट में रह के जो है भेद का रास्ता, मतलब एक तरीके से रास्ता, चक्रव्यूह का रास्ता खोजने की कोशिश की थी। वही मुझे लग रहा है बच्चों में भी असर है। आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे घर में इसमें 3 बच्चियां हैं। बगल में ये कलश है, हाँ। पीहू है, आरव है, अरवी है। ये सारे छोटे छोटे घर ही के बच्चे हैं। किसी से पूछ सकती हैं क्या बनना है, ये लोग स्वयं बताएंगे। अच्छा, ये इतना छोटा सा है, कितने साल का है? ये 3 साल का, ये 4था साल लग रहा है इसका। क्या नाम है आपका? आरा सिंह। बहुत तेज है। क्या बनना है? पुलिस। पुलिस। बहुत प्यारा बच्चा है। क्या नाम है? पीयू सिंह। पीयू, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। किसने बोला, मम्मी ने बोला या खुद से इच्छा है? खुद से। खुद से इच्छा है। क्या नाम है? आरवी सिंह। आरवी, क्या बनना है? डॉक्टर। किसने बताया, पापा ने, मम्मी ने? खुद। खुद से पता है। असर, ये यहाँ की मिट्टी का असर लग रहा है मुझे, मिट्टी का असर है। क्या नाम है? कलश सिंह। कलश, क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बनना है। ये भी प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करने के लिए मतलब बच्चे लग रहे हैं यहाँ पे। क्या बनना है दोनों को? आईपीएस। आईपीएस। आईपीएस बनना है। किसने बोला, मम्मी ने बोला था? खुद से। खुद से। ये यहाँ की मिट्टी का असर है क्या? तब क्या? हम ही से सवाल पूछ रहे हैं। तब क्या लगता है आपको? हर कोई, मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मतलब क्या वजह क्या है कि सिर्फ आईएएस और आईपीएस क्यों बनना है यहाँ के बच्चों को? यहाँ बहुत आईएएस हैं। हाँ, आईएएस बहुत हैं। हाँ। ये बड़े सबका होड़ लगी हो। अच्छा, इसीलिए होड़ लगी है। हाँ, तो सब लड़कियाँ आईएएस हों। अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं? माधोपट्टी पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस हो जाए अफसरों के गांव के नाम से, क्योंकि अभी भी मैं अगर सर्च करे गूगल पे तो माधोपट्टी जो है अफसरों के नाम से ही आता है। हाँ हाँ, ये तो यो है और आएगा भी, आगे भी चलेगा। बड़ी ये खुशी होती है ना जब अपने गांव का नाम इस तरीके से सामने आता है, लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत खुशी गर्व होता है हमें, बहुत गर्व होता है। इससे खुशी तो होती है लेकिन गर्व बहुत ज्यादा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएंगे जिनके, जैसे अभी तो मैंने बात करी कि इनके घर में भी कुछ आईएएस और आईपीएस लोग हैं, कुछ और लोगों से मुलाकात होगी? हम लोग के घर में है। चलिए दिखा। चलिए, अब यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। वो कहते हैं ना, मेहमान नवाजी करने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके मुझे। आगे की तरफ चलेंगे और ये देखिए, इतना छोटा सा, ये 3 साल का बच्चा है, इसने अभी से सोच लिया इसे क्या बनना है। कुछ नहीं, यहाँ की मिट्टी का असर है, क्योंकि माधोपट्टी में हर कोई व्यक्ति अपने आप को आईएएस और आईपीएस समझता है। यही वजह है कि यहाँ से बड़ी संख्या में अफसर निकलते हैं। आइए मेरे साथ बाकी लोगों से भी चर्चा करते हैं, सुनते हैं क्या हाल है माधोपट्टी का। मल्हनी विधानसभा में हूँ और लगातार कार्यक्रम की शुरुआत से अफसरों के गांव के बारे में चर्चा कर रही हूँ। पीछे जो घर देख रहे हैं वो भी अफसरों का ही घर है। खैर, क्योंकि माधोपट्टी है, कहने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि यहाँ के लोग जो है, हर घर में हर व्यक्ति आईएएस या आईपीएस या बैंक से निकलता है। कुछ लोग भी साथ में, उनसे सबसे पहले बात करूँगी। हालात कैसे रहे पिछले 5 साल के माधोपट्टी के? देखिए, यहाँ पे मल्हनी विधानसभा में पिछली बार सपा की सरकार थी और सरकार भाजपा की बनी थी, सरकार उत्तर प्रदेश की। तो चूंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट उनके माध्यम से तो नहीं हुआ है, हाँ, कोई भी चीज़। अच्छा, लेकिन अभी चुनावी मैदान में कई बड़े चेहरे हैं। एक तरफ लकी यादव है, एक तरफ धनंजय सिंह है और केपी सिंह भी उतरे हैं। ये 3 के तीनों उस उसमें है कि किसी को नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। नहीं, लेकिन एक अपनी इच्छा होती है कि आप किसको देखते हैं नेता के तौर पे। नेता के तौर पे तो सब अपना अपना चयन सभी लोग कर लेते हैं अपने अंदर।
वो सब उसको कोई ओपन नहीं 5 कर। साल में डेवलपमेंट होते देखा है माधोपट्टी में, विकास होते हुए देखा है, बाहर से नहीं। विकास देखा, कानून व्यवस्था, क्योंकि मैं खुद जिस गांव में हूँ अफसरों का गांव है, तो यहाँ तो ये सवाल बिल्कुल बनेगा। कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? कानून व्यवस्था तो हमारी वैसे भी अच्छी रहती है, अगर सरकार ना भी चाहे तब भी। क्या मतलब जो डायलॉग इन्होंने मारा है उस पर थोड़ा सा रिवर्ट आप भी करना चाहेंगे कि सरकार ना भी चाहे तब भी अच्छी रहती है? हाँ हाँ हाँ, हमारा चूंकि देखिए हमारा सीधी सी बात कि पॉलिटिकल जिसको पॉलिटिकल की आवश्यकता होती है वो तो पीछे दौड़ता है, लेकिन जहाँ पे नहीं आवश्यकता है उसको लिए कोई माने नहीं रखता है। अच्छा, यहाँ के लोग मुझे ऐसा लगता है अपना डेवलपमेंट खुद ही कर लेते होगे क्षेत्र का, बिल्कुल, नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे ही बड़े भाई थे SP सिंह, वो सपा के सरकार में ही थे, नगर सचिव, नगर आयुक्त, उनके माध्यम से पूरे जनपद का विकास हुआ है। पूरे जनपद का बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने उस समय भेजा। यानी कि आप कह रहे हैं जो गांव अधिकारी देता है उसको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं, वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सकता है। बिल्कुल, अगर चाहे तो, अगर ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको चाहते हैं कि हम मेरा गांव का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो तो। अच्छा, अभी आपने किसी की चर्चा की थी, वो जो सामने बैठे हैं वो आपके पिताजी हैं? जी, मेरे पिताजी अच्छा, हैं। अभी सर्विस करके वापस यहीं गांव में आ गए? रिटायर होके आ चुके हैं। हाँ, 15 साल से यहाँ पे इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन 15 साल में वो पूरा मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर के रेंज में उन्होंने अपना सब कुछ। क्या नाम है उनका? श्री गिरीश चंद्र सिंह जी। अच्छा, तो आपके तो दादा हो गए मेरे ख्याल से? जी जी, मेरे दादा को आपने वर्किंग करते हुए भी देखा होगा। और एज अब तो वो TD कॉलेज में मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर हैं, तो अब वहाँ हम लोगों ने वर्किंग देखा उनका। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि कहते हैं ना घर के बड़े जो सिखाते हैं बच्चों में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इच्छा रही थी बनने की, क्या बने आप लोग? अभी तो मेरा MCOM कंप्लीट हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं से हुआ है। लेकिन जैसे सबका है कि IAS बनना है, लेकिन हमको कुछ डिफरेंट करना है। अच्छा, मतलब लड़की है और कह रही है कुछ डिफरेंट करना, सबके जैसे एक लाइन में नहीं जाना। नहीं नहीं, हमको प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना जरूरत है। एक महिला जब घर संभालती है तो फिर आप जानते हैं क्या होता है, और जब टीचर बन के बच्चों को पढ़ाएगी तो समझ लीजिए तब क्या होगा। अच्छे रहेंगे तो वो आगे और एजुकेशन अच्छा प्रमोट करेंगे। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि हम ही IAS निकालेंगे, हम ही IPS निकालेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कौस्तुभ सिंह है। अच्छा, क्या बनना है आपकी इच्छा क्या है? सिविल सर्वेंट ही मेरी भी। सिविल सर्वेंट ही बनना है? पापा ने कहा था इसीलिए या फिर दादाजी का असर आया है? स्कूलिंग के बाद से गाइड तो सब ने किया है, लेकिन जो गाइडेंस मुझे अपने दादा से मिला है वो शायद किसी से मिला है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद अभी पापा भी चर्चा कर रहे थे आपकी कि उन्होंने काफी सोशल वर्क किया है, डेवलपमेंट का काम किया है। क्या लगता है उनके द्वारा कही गई बातें कितना इफेक्ट करती है लोगों के बीच में, लोग कितना मानते हैं उन्हें? देखिए, उनका तो मैक्सिमम जो लाइफ थी अपने जॉब में दिल्ली में वो थे, तो उसके बाद से जब से वो यहाँ पे आए हैं उसके बाद वो TD कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी में 20 साल से मेंबर हैं। तो उसके अलावा तो उनकी भी जो भी बात, मतलब नॉर्मली हम लोग में ये सबसे बड़े हैं वो, तो उनकी बात लोग ज़्यादा सुनते मानते ज़्यादा मानते भी है। गांव की यही विशेषता है। उस गार्डन में आके अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, चरण सिंह आए प्रधानमंत्री हुए, राजनाथ सिंह उस गार्डन में आए, और जब ये ओम प्रकाश राजभर आए तो आई वॉज प्रिसाइडिंग, तो मैंने कहा इफ यू विल शेप योर कैरियर यू विल ऑल्सो वन डे बिकम प्राइम मिनिस्टर, बट ही फॉरगेट माई एडवाइस। दिस विलेज इज फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल, नॉट ओनली द IAS। गांव के लड़का सामने घर है, ही इज कैप्टन ऑफ मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम, और खेल से ही डॉक्टर संजय सिंह वॉज डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर। अब देखिए, दिस इज नॉट ओनली विलेज ऑफ IAS। माई कजिन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इज डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जन्मेजय सिंह। संतोष कुमार सिंह इज इंजीनियरिंग चीफ एंड जनरल मैनेजर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। चलिए, आप सुनिए, ये घर के बड़े हैं और क्या चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा कर रहे हैं कि इस गांव को आप सिर्फ अफसरों के गांव के नाम से जोड़कर मत देखिए। समय बदल रहा है तो बहुत कुछ बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। यही वजह है कि IAS IPS के अलावा मुझे लग रहा है कोई ऐसा भी टाइम आएगा कि इन्हीं अधिकारियों के बीच में से कोई नेता भी निकल जाएगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या है, मल्हनी विधानसभा का चुनाव है, एक तरफ धनंजय सिंह चुनावी मैदान में है, बाहुबली नेता के तौर पर लोग उन्हें देखते हैं, और दूसरी बात लकी यादव जो कि पारसनाथ यादव के बेटे हैं, वो सपा से यहाँ से चुनावी मैदान में है। और इसी बीच जो है
भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन जिस गठबंधन को लेकर बिहार में भाजपा और जेडीयू चल रही है, क्या इस सीट से अगर धनंजय सिंह चुनाव जीतते हैं तो क्या जेडीयू और भाजपा उत्तर प्रदेश में भी कमल खिलाएगी? ये अपने आप में सवाल रहेगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, माधोपट्टी।